पेडिग्री एनालिसिस। ये क्या चीज़ होती है? एनालिसिस ऑफ ए ट्रेट इन सेवरल ऑफ जनरेशंस ऑफ ए फैमिली। तो जब एक फैमिली के अंदर ट्रेट्स को स्टडी किया जाता है कई पीढ़ियों तक, तो उस एनालिसिस को, उस निरीक्षण को हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। फैमिली हिस्ट्री बोला जाता है इसको। इनहेरिटेंस ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। तो इसके अंदर एक स्पेशल गुण है, वो स्टडी किया जाता है पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी, किस तरीके से वो गुण है आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसको स्टडी किया जाता है। प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग टूल टू ट्रेस इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटीज और डिजीज। तो ये जो इम्पोर्टेंट इसका रोल क्या रहता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक गुण को है वो उसको ये देख सकते हैं कि वो किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता जा रहा है, उसको ट्रेस किया जा सकता है, उसके रास्ते को पता लगाया जा सकता है किस लाइन में चलता जा रहा है। जो एबनॉर्मलिटी है, डिजीज है, उनको भी हम इसमें पता लगा सकते हैं। ईच एंड एवरी फीचर इन द ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय वन और अदर जीन लोकेटेड ऑन। ये तो हमको पता ही है कि प्रत्येक जो गुण है वो जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि वो किस प्रकार का गुण दिखाई देगा। तो वो जीन किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो कि क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट मिलेंगे। डीएनए कैरियर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना कोई चेंज के या बिना कोई बदलाव के वो जाता है। चेंजेस यदि अल्टरनेशन, यदि म्यूटेशन उसमें देखने को मिल जाती हैं तो वो टाइम टू टाइम हो सकती हैं। सच अल्टरनेशन और चेंज इन जेनेटिक मटेरियल वो हम पढ़ चुके हैं। म्यूटेशन होता है जो कि इनहेरिटेबल होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकता है। तो म्यूटेशन की शॉर्ट डेफिनेशन क्या रहती है? सडन इनहेरिटेबल जो चेंजेज होते हैं, जेनेटिक चेंजेज होते हैं, उनको म्यूटेशन बोला जाता है। मैनी डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद इनहेरिटेंस और चेंज्ड और अल्टर्ड जीन। तो काफ़ी सारे जो डिसऑर्डर हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर जो जीन से रिलेटेड होते हैं, वो क्रोमोसोम या फिर जीन में चेंज आने की वजह से ही आगे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम एक पेडिग्री चार्ट देख सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट किया गया है अलग अलग। जैसे यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, जो हस्बैंड वाइफ है, उसके बाद उनके जो चिल्ड्रन हैं आगे, और चिल्ड्रन के आगे जो मैरिज वगैरह होती हैं तो उनसे आगे जो चिल्ड्रन हैं, तो इस तरीके से जो भी एक फैमिली के अंदर जितने भी इंडिविजुअल हैं वो यहाँ पे शो किए जाते हैं। उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये नॉर्मल फीमेल है, जो ये वाला जो सिंपल पिंक कलर है, हीमोफिलिक करेक्टर शो कर रखा है इसमें। यदि ये डार्कर है थोड़ा सा, और यदि ये ऑफ डार्कर है, ऑफ लाइट है, तो वो कैरियर फीमेल है। हीमोफीलिया में कैरियर कंडीशन देखने को मिलेगी, डिटेल में देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल मेल है और यहाँ पे हीमोफिलिक मेल है। तो जो कैरियर कंडीशन है वो ज़्यादातर फीमेल में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी हम कलर है उसके बेस पे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीमारी जिनके पास है या नहीं है। उसके बाद कुछ जो सिंबल्स हैं वो देख सकते हैं एनसीईआरटी से। जो पिक है, जो नॉर्मल मेल है उसको हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये खाली भी रहता है नॉर्मल के लिए, या फिर अलग अलग कलर भी यूज किए जाते हैं। फीमेल के लिए हम सर्कल यूज करते हैं। सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए हम जो रोम्बस टाइप यूज करते हैं। यदि इफेक्टेड हैं तो ये कलर चेंज कर दिया जाता है। मेटिंग जो रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, यदि रिलेटिव्स हैं उनके बीच में यदि मेटिंग है तो उनको डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पेरेंट्स अबो एंड चिल्ड्रन बिलो, जो हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो पेरेंट्स को ऊपर दिखाया जाता है, उससे जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं जो चिल्ड्रन है उनको नीचे दिखाया जाएगा। इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, तो जिस तरीके से उनका बर्थ हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ उनको दिखाया जाता है। पेरेंट्स नॉर्मल है यहाँ पे, जबकि चाइल्ड है वो इफेक्टेड है। और 5 अनइफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के लिए ये स्पेशल वर्ड है वो यूज किया जाता है, रोम्बस के अंदर 5 लिखा जाता है। उसके बाद थोड़ा सा जो डिटेल्ड व्यू है वो आप देख सकते हो। मेल हैं, फीमेल्स हैं, उनको नॉर्मल हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बस शेप है वो याद रखनी पड़ती है। स्क्वायर यूज किया जाता है, सर्कल फीमेल में यूज किया जाता है। मेटिंग में हम सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स और चिल्ड्रन को दिखा रखा है। यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा कंडीशन है, डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ट्विंस होते हैं जुड़वा, और यदि दो जाइगोट से अलग अलग ट्विंस बनते हैं तो उनके अंदर जो सेक्स हैं उनके अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी होंगे, और वो जो बच्चे हैं वो एक जैसे नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके करेक्टर्स हैं बिल्कुल टोटली डिफरेंट मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ। हैं जुड़वा लेकिन करेक्टर्स अलग अलग देखने को मिलेंगे।
और ऐसे डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो मेल और फीमेल अलग अलग, मतलब बेबी गर्ल और बेबी बॉय अलग अलग भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक है वो एक ही जाइगोट से आगे डिवाइड होकर बनते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी। यदि एक बेबी बॉय है तो दूसरा बेबी बॉय ही मिलेगा। हालांकि एनवायरमेंटल फैक्टर है उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से वो उनका जो सिमिलरिटीज़ है वो बरकरार नहीं रहती, वो चेंज हो सकती है। सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए हम ऐसे रोम्बस यूज करते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए हम 2, 3, 4 उनके लिख सकते हैं। उसके बाद इफेक्टेड के लिए हम उनको डार्कर कर देते हैं। कैरियर कंडीशन के लिए, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन के लिए हम ऑफ वर्ड यूज करते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन या कैरियर कंडीशन है। फीमेल के अंदर यदि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव करेक्टर हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव करेक्टर के लिए हम डॉट लगाते हैं, सर्कल के अंदर डॉट। डेथ को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल की यदि डेथ हो जाती है तो उसको फैमिली चार्ट में क्रॉस कर दिया जाता है। उसके बाद एबॉर्शन या स्टिल बर्थ, प्री मैच्योर डेथ बोलते हैं। यदि जो चाइल्ड है वो फिटस है जो ग्रो कर रहा होता है मदर वोम के अंदर, गर्भाशय के अंदर, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट के ऊपर एक लाइन लगा दी जाती है। प्रोस्पेक्टस या प्रोबेंडिड का मतलब है कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटल डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे ये डिजीज्ड कंडीशन ही है। उसके बाद मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग ए पर्सन पेडिग्री, हेयर द प्रोपोर्शन ऑफ ए चाइल्ड टू इन जनरेशन। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन जिसमें ये वाली रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो जिसमें नॉर्मल पेरेंट्स हैं लेकिन इफेक्टेड चिल्ड्रन है, रिसेसिव टाइप की डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव। और कॉन्जेनियस मैरिज, तो सिंपल एक मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, मेटिंग को रिप्रेजेंट करता है।